एक पुरुष इंसानों से विवाह करता है, लेकिन उसकी अधिकांश पत्नियों के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे किसी न किसी पशु रूप में होते हैं। किसी के गर्भ में विशाल मोर पलता है, किसी में 2 सिरों वाला प्राचीन हरा सांप, तो कहीं लोमड़ी और काले भालू जैसे रूप सामने आते हैं। इन सब के बीच उसकी अंतिम पत्नी ही एकमात्र ऐसी होती है जिसके गर्भ में मानव शिशु होता है, लेकिन इसी कारण उसे सबसे कमतर समझा जाता है और उसका बच्चा बेकार संतान कहलाता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु साधारण नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक उच्च अस्तित्व की चेतना है जो न केवल सोचने समझने में परिपक्व है, बल्कि माँ की साधना और शक्ति को भी बढ़ा सकता है, जो xiu xianjie में असंभव मानी जाती है। जब परिवार के मुखिया को यह पता चलता है कि उस महिला की रक्त रेखा अब तक जागृत नहीं हुई है, तो वह क्रोध में उस पर हाथ उठाने को तैयार हो जाता है। उसी क्षण गर्भस्थ शिशु हस्तक्षेप करता है और माँ के भीतर अग्नि ड्रैगन की रक्त रेखा को जबरन जगा देता है। यह दृश्य सबको चौंका देता है, लेकिन अन्य पत्नियां और बहनें इसे भी केवल छलावा मानती हैं और मानने से इनकार कर देती हैं। अगले दिन पूर्वजों की पूजा का भव्य अनुष्ठान होता है, जहाँ कुल केजू कियन स्वयं प्रकट होकर प्रत्येक वंशज को पवित्र रक्त रेखा का आशीर्वाद देते हैं। एक छोटी फीनिक्स देव स्तरीय फीनिक्स बन जाती है और बाकी सभी पत्नियों की रक्त रेखाएं भी पवित्र स्तर तक उन्नत हो जाती हैं। हालांकि वही अंतिम पत्नी, जिसे सबसे कमजोर समझा जाता है, ज़ुशियान की नजर में भी तुच्छ रह जाती है और उसकी रक्त रेखा को उन्नत करने से इनकार कर दिया जाता है। इस अपमान से उसके गर्भ में स्थित चेतना क्रोधित हो उठती है और ठान लेती है कि वह स्वयं इस अन्याय का उत्तर देगी। तभी अचानक सबके सामने उस महिला की रक्त रेखाएं एक एक करके प्रकट होने लगती हैं और यह साफ हो जाता है कि उसके भीतर केवल एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली रक्त रेखाएं छिपी हुई हैं। पहले अग्नि ड्रैगन रक्त रेखा पवित्र स्तर तक पहुंचती है और फिर उसके साथ साथ अन्य देव स्तरीय रक्त रेखाएं भी उजागर होती जाती हैं। सभा में मौजूद लोग स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति में इतनी सारी उच्च स्तरीय रक्त रेखाओं का होना असंभव माना जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इतनी मिश्रित रक्त रेखाएं साधना में बाधा बनेंगी, लेकिन गर्भस्थ चेतना स्पष्ट करती है कि ये सभी उसकी माँ की अपनी जागृत शक्तियां हैं और इनमें कोई विरोध नहीं है। जब उसे ज़ुचियान के सामने झुकने को कहा जाता है, तो महिला साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसकी शक्ति किसी दया या आशीर्वाद की देन नहीं, बल्कि उसके अपने प्रयास और उसके बच्चे की क्षमता का परिणाम है। इसके बाद रक्त रेखाओं का स्तर और भी ऊपर उठता है और देव स्तर से आगे बढ़कर पवित्र स्तर तक पहुंच जाता है। ये देखकर पूरा कुल हिल जाता है, क्योंकि यह प्रमाण बन जाता है कि जिसे सबसे कमजोर समझा गया था वही सबसे असाधारण है। अंत में यह साफ हो जाता है कि उस महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा ही इस सब का मूल है, जिसकी क्षमता आने वाले समय में पूरे संसार की व्यवस्था बदल सकती है।